इधर केंद्र सरकार के कई विभागों ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश व्यापार से डील करने वाले कई विभागों ने चीन के साथ व्यापार में टैरिफ डिप्लोमेसी में व्यवहारिक नजरिया अपनाने की बात कही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन से इंपोर्ट पर ज़्यादा शुल्क की वजह से घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर पर असर पड़ा है। भारत में चीन से अधिकतर इंपोर्ट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक गुड्स का होता है। इसके अलावा केमिकल्स और गैर इलेक्ट्रिकल मशीनरी का भी आयात किया जाता है। सर, ये चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर ड्यूटी घटाने की बहस शुरू होने की क्या वजह मान रहे हैं आप? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। भारत सरकार के विभाग ये मान रहे हैं कि जो चीन से सामान आ रहा है वो महंगा पड़ रहा है। दर्शकों को पता है कि भारत ने चीन से आने वाले कई उत्पादों पर अलग अलग तरीके से ड्यूटीज लगा रखी हैं। इसकी वजह ये है कि उनकी डंपिंग भारत में रोकी जा सके और उन उत्पादों के उत्पादन के लिए भारत में क्षमताएं तैयार की जा सकें। हालांकि ऐसा करते हुए 7-8 साल बीत चुके हैं। भारत में चीन से आने वाले सामानों के आयात में कोई खास कमी नहीं आई। जिन सामानों पर, जिन उत्पादों पर हमारी चीन पर निर्भरता थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आप मोबाइल के कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन पर भारत में कोई बड़ी क्षमताएं फिलहाल तैयार नहीं हो पाई। निवेश की तैयारियां तो चल रही हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत के उद्योग और भारत के उपभोक्ता अपनी लागत में कमी की मांग करने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से समझा जाए कि उद्योग जो प्रमुख उपभोक्ता हैं, खासतौर से सरकारी विभाग है, वो सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की सारी मुहिम ठीक है, लेकिन अगर बहुत महंगा इंपोर्ट आएगा तो उससे जो लागत बढ़ रही है और जो महंगाई बढ़ रही है, उससे संभाला नहीं जा पाएगा। अब ये देखना दिलचस्प है कि होगा कि सरकार जो कि चुनाव की तरफ जा रही है, वो इस समय चीन से किसी आयात की कीमत, चीन से होने वाले आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई रियायत देगी कि नहीं देगी। तत्काल किसी बड़ी रियायत की गुंजाइश तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को विपुल जी खासी परेशानी हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी महंगी होने के कारण।